हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ईवीएस के पूरे टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिएगा, है ना। और देखिएगा कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चाहे आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, ये जिसमें कि ईवीएस प्लस साइंस आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लिए क्या है, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हो, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका पूछा है राता पानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। दिया है मध्य प्रदेश में है, सिक्किम में है, राजस्थान में या कर्नाटक में, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राता पानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन। ये भी आपको याद रखना है, रायसेन जिले में है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप याद रखना ये कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये 823.4 है ना, 823.4 वर्ग किलोमीटर तक क्या है, यह फैला हुआ है। और यहाँ पे कुछ पर्वत की चोटियां भी हैं। यहाँ पे आपको कई सारे जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश का नाम बिल्कुल से याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या पूछा है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी होती है वो क्या कहलाएगी? पोषण स्तर कहलाती है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका फूड चेन होगा, मतलब उसमें ग्रास जो है वो तो प्रोड्यूसर होगा, उसके अलावा सब एक दूसरे से क्या करते हैं, पोषण ही तो लेते हैं ना। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पूछा है लहुगाला कितुलाना नेशनल पार्क किस देश में है। तो दोस्तों इसके लिए याद रखिएगा, लहुगाना कितुलाना नेशनल पार्क जो है श्रीलंका का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन श्रीलंका आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, पूछा हुआ है कि लहुगाना कितुलाना नेशनल पार्क किस देश में है। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप श्रीलंका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा हुआ है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो दोस्तों इसके लिए याद रखिएगा कि जो आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान या भरतपुर, कहाँ पे, भरतपुर अभ्यारण्य, यानी कि अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपके एग्जाम में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछता है या भरतपुर अभ्यारण्य पूछता है, दोनों का मतलब एक ही होगा। और यहाँ हजारों की संख्या में दुर्बल और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, मतलब कि विलुप्त प्रजाति के पक्षी कहाँ पे पाए जाते हैं? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश में जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, आपका उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, अपघटक हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो किसकी होती है? अपघटक, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह की संख्या जो होगी वो क्या होगी? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 देखिए क्या पूछा है, ग्रहण के समय सूर्य के निम्नलिखित भाग में से कौन सा दिखाई देता है। तो फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर, कोर। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय सफेद ये जो कोरोना पार्ट दिखाई देता है पहले नंबर पे। तो आप ये याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण के समय जो पार्ट दिखाई देता है सूर्य का, कोरोना पार्ट दिखाई देता है। अब ये होता क्या है, तो ये सूर्य ग्रहण के समय सफेद रंग का होता है और सफेद डलिया के पुष्प की तरह ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर का ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे दिया है उत्तर नॉर्थ चैनल, प्रशांत महासागर, मरियाना ट्रेंच है, या फिर आपका दिया हुआ है लाल सागर। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मरियाना ट्रेंच का नाम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेगी दोस्तों। तो
तो 8 मिनट 18 सेकंड लेती है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा है, आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि बृहस्पति सौर मंडल में बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके अलावा शनि जो है सूर्य से छठा ग्रह है। तो उसके बाद आपका नेपच्यून जो है दोस्तों ये सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है, और यूरेनस जो है सूर्य से 7वां ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या पूछा है, सौर मंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व होता है। तो सबसे अधिक घनत्व जिसका होता है दोस्तों वो है आपका पृथ्वी। पृथ्वी का सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है। इसे गंगा का यह गंगा का दूसरा नाम दक्षिणी गंगा भी है इसका, ठीक है। गोदावरी नदी पर ही पोलावरम बांध भी है। और अगर पूछता है कि सबसे गहरी नदी कौन सी है भारत की, तो आपको वहां पे ब्रह्मपुत्र का नाम याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलेंगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा बी नंबर का ऑप्शन दामोदर रिवर जो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी जो है दोस्तों आपकी सतलज है, ठीक है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से होकर क्या करती है, बहती है। यहाँ पे आपका बी नंबर का ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों, तो शिवालिक श्रेणी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों इसके लिए याद रखना कि जो शिवालिक है पर्वत का हिमालय का एक भाग है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट होगा आपका, यहाँ पे भी शिवालिक जो है यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये नवीन पर्वत श्रेणी में भी आती है। क्वेश्चन नंबर 17 शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखना 850 से 1200 मीटर के मध्य होती है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन। तो पूछा कि जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से क्या होता है। तो वर्षा में कमी होगी प्लस सूखा भी होगा, यानी कि आपका ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एकदम से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा हुआ है कि जैव विविधता का क्या अर्थ है। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है कि आपका पौधे जंतुएं सूक्ष्मजीव की प्रजातियां, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही लिखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है। तो वनस्पति का संरक्षण होगा, प्राणी जात का भी होता है, ऐतिहासिक वस्तुओं का भी होता है, उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछा है, निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है। फिर से वही क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे रिपीटेड हो गया है, तो यहाँ पे भी आप उपरोक्त सभी कर सकते हैं, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा दोस्तों, तो याद रखिएगा सतपुड़ा का नाम। अब ये जो है सतपुड़ा वन जो है यहाँ पर 1300 से अधिक, कितनी 1300 से अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस वन के मध्य भाग से नर्मदा नदी भी बहती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको 1 टन कागज बनाना है तो आप कम से कम 17 वृक्षों को काटेंगे, तब 1 टन कागज तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण हो उसे हम क्या कहते हैं। अभ्यारण्य कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे, आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, या फिर जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना कि यहाँ पे जो करेक्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 देखिए ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। तो पूछा हुआ है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा
कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, किसी भी इंसान को घेंघा रोग यानी कि ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से सही होगा। और इसी गले में हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और जब हमारे गले में आयोडीन की कमी होती है तो वो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो हमारे गले के पास एकदम एकदम उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं। तो वसा युक्त भोजन आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन फटाफट से देख लीजिए। दिया हुआ है तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को, ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। तले हुए भोजन को वसा युक्त भोजन कहेंगे या फिर चिकनाई वाले भोजन को भी हम वसा युक्त भोजन कहते हैं। नेक्स्ट पूछा है रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है। तो दिया है विटामिन ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण या उपरोक्त में जितने ऑप्शन दिए हैं सारे क्या हैं, यहाँ पे सही है। तो आपका जो रतौंधी है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है। और ये विटामिन ए हमारे आंखों में पिगमेंट बनाता है, जिसे हम कौन सा पिगमेंट कहते हैं, रेडॉप्सिन पिगमेंट कहते हैं। और ये पिगमेंट जो होता है हमारी रात की दृष्टि को क्या करती है, अच्छी करती है, ठीक है। 28 देखिए क्या पूछा है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। कैंसर में हमेशा क्या होता है, कीमोथेरेपी होगा। फिजियोथेरेपी मतलब रोगों की जानकारी के लिए फिजियोथेरेपी कराया जाता है, ठीक है। मानसिक रोग के लिए साइकोथेरेपी होता है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन शब्द को सिफंक ने दिया था, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मतलब मछली का जो लीवर ऑयल होता है या लीवर कॉड ऑयल होगा, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपके पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप लोग एक बार जरूर काउंट कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को थैंक यू।